खिलाड़ी पढ़ रहे थे मन में नमाज, तभी हुई पांड्या की एंट्री। मंत्र पढ़कर डाली गेंद तो हुआ गजब कमाल। किस भगवान के भक्त हैं पांड्या, न कोहली की तरह किसी बाबा के पास जाते हैं, न कभी मंदिर जाते दिखाई देते हैं। इधर अहमदाबाद में हो रहा था मैच, उधर लाहौर में पढ़ी जा रही थी दुआ, तभी महाकाल मंदिर से आई बहुत बड़ी जानकारी। भारत पाकिस्तान मैच में कुछ ऐसा हुआ जिससे देखकर हर सनातनी खुश होगा। ये हार्दिक पांड्या की तस्वीर है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मंत्र पढ़कर गेंद डाल रही हैं और ये गेंद इतनी कारगर रही कि पाकिस्तानी बल्लेबाज चारों खाने चित हो गए। इस तस्वीर को देखने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि पांड्या किस भगवान के भक्त, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, तो ये बताएं। उससे पहले इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी सुनिए। हार्दिक पांड्या अपने पहले ओवर में 7 रन और दूसरे ओवर में 11 रन लुटा चुके थे। कप्तान रोहित उन्हें समझा रहे थे कि गेंद सही से डालो और इसी शर्त पर रोहित ने उन्हें तीसरा ओवर दिया। तब पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर 68 रन पहुंच चुका था। क्रीज पर बाबर आजम और इमामुल हक टिके हुए थे। तभी टीम इंडिया की ओर से 13वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए और पहली गेंद पर बाबर आजम ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर इमामुल हक ने सीधा चौका जड़ दिया। ये देखकर पांड्या का चेहरा गुस्से से ऐसा लाल हुआ कि वो हाथ में गेंद लेकर मंत्र पढ़ने लगे। कुछ ही सेकंड तक मंत्र पढ़ने के बाद गेंद पर फूंक मारी और जब तक अंपायर को समझ पाते इमामुल हक के बल्ले को छूती हुई गेंद केएल राहुल के दस्ताने में समा चुकी थी। इस तरह पांड्या ने पाकिस्तान की एक जमी जमाई जोड़ी तोड़ दी। इसके बाद तो पांड्या का ऐसा खौफ हुआ कि रिजवान ने पांड्या की 2 गेंदों पर कोई रन नहीं लिया और तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक बाबर को दे दी। और इस तरह क्रिकेट इतिहास में पहली बार पांड्या ने मंत्र फूंक कर ये बता दिया कि रिजवान पिच पर सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ सकते, मैं भी मंत्र फूंक सकता हूँ। लेकिन सवाल है कि पांड्या ने मंत्र कौन सा पढ़ा होगा। उनका एक्सप्रेशन देखने के बाद कई लोग कह रहे हैं कि हाथ तो उन्होंने नमाज की तरह किया हुआ है, जैसे अल्लाह से दुआ मांग रहे हो कि इमाम को आउट करवा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। पांड्या भगवान के अनन्य भक्त हैं। 3 साल पहले जब बेटे का जन्म हुआ था तब उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, भगवान का आशीर्वाद। यहाँ भी उनकी लिपसिंग पढ़ने पर 2 तरह के मंत्रों की ओर इशारा हो रहा है। पहला माँ दुर्गा का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विजय और दूसरा जय हो नीम करौली बाबा की। नवरात्रि का त्योहार 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और गुजरात में नवरात्रि की धूम भी रहती है। इसीलिए हो सकता है कि पांड्या ने ऐसी प्रार्थना की हो या फिर विराट की सलाह पर नीम करौली बाबा के भक्त बन गए हो, क्योंकि विराट की कई तस्वीरें नीम करौली बाबा के दर से आई हैं। हालांकि ये खुद पांड्या ही बता सकते हैं कि उन्होंने कौन सा मंत्र फूका कि इमाम का विकेट गिर गया। लेकिन ये सच है कि उन्होंने पढ़ा तो कुछ न कुछ जरूर है। कहा जा रहा है कि जब पांड्या ने ऐसा किया तब इमामुल हक मन ही मन नमाज पढ़ रहे थे। वो अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि मुझे आउट होने से बचा लेना, पर जादूगर पांड्या की मंत्र शक्ति के आगे उनकी दुआ फेल हो गई। लाहौर में भी पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए दुआ पढ़ी गई, जबकि महाकाल मंदिर उज्जैन में महाकाल की विशेष पूजा की गई ताकि टीम इंडिया पाकिस्तान से मुकाबला जीतने के बाद वर्ल्ड कप भी जीत सके। जो लोग भगवान में भरोसा नहीं रखते, ये रिपोर्ट शायद उन्हें पसंद नहीं आए, पर पांड्या से कोई पूछ कर देखे कि भगवान होते हैं या नहीं। ये सवाल कोई विराट कोहली से पूछे, मंदिर जाते ही जिनका फॉर्म लौट आया। ये सवाल कोई केएल राहुल से पूछे, महाकाल के दर्शन करते ही जिनके बल्ले में जान आ गई। हालांकि पांड्या की मंत्र शक्ति के अलावा आपके लिए अच्छी खबर ये भी है कि बीसीसीआई ने थोड़ी ही सही पर अपनी मांग मान ली है। जो लोग कह रहे थे कि ओपनिंग सेरेमनी में अगर भव्य प्रोग्राम नहीं हुआ तो भारत पाकिस्तान मैच में क्यों हो रहा है, इसे रद्द कर देना चाहिए, तो उन्हें मनाने के लिए बीसीसीआई ने एक बड़ा तोड़ निकाला है। अरिजीत सिंह, शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और सुखविंदर ने अपनी प्रस्तुति तो दी, चक दे इंडिया गाना भी गाया, लेकिन उसका लाइव प्रसारण नहीं हुआ क्योंकि इसे ऐन वक्त पर कैंसिल नहीं किया जा सकता था। बीसीसीआई की इस तरकीब और पांड्या की मंत्र वाली तस्वीर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट में बताएं।